इंटरनल यूजर्स नाम से समझ में आ रहा है वो लोग जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं। तो इंटरनल यूजर्स के अंदर सबसे पहले तो खुद ओनर आ गया। ओनर अपने पैसों के लिए अकाउंटिंग कर रहा है, उसको अपने पैसों की चिंता है, तो ओनर को तो समझाने की जरूरत नहीं है कि ओनर अकाउंटिंग क्यों कर रहा है, भाई वो तो करेगा ही, उसको सबसे ज्यादा अपने पैसों की चिंता है। उसके बाद कौन आता है? मैनेजमेंट। अब बिजनेस जितना बड़ा होता जाएगा, ऐसा तो है नहीं आप खुद ही बिजनेस को संभाल लोगे। अकेला पर्सन अगर बड़े बिजनेस को संभालने जाएगा तो वो पक्का बिजनेस को डुबोएगा, क्योंकि एक इंसान कितना काम संभालेगा। तो इसीलिए जो है बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हमें मैनेजमेंट टीम भी रखनी पड़ती है, काम को मैनेज करने वाले लोग भी रखने पड़ते हैं। स्टाफ और एम्प्लॉइज अलग लोग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेजमेंट जो है वो होता है जो आपके बिजनेस को मैनेज करेगा। स्टाफ तो आपका क्लरिकल काम करेगा, एम्प्लॉइज को जो काम दिया जाएगा एम्प्लॉइज तो वो करेंगे। लेकिन अगर बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनानी है तो वो कौन बनाएगा? वो या तो ओनर बनाएगा, या तो ओनर कई बार बिजी होता है तो मैनेजमेंट बनाता है। मैनेजमेंट आपके डे टू डे काम को देखता है कि किस तरीके से एम्प्लॉइज से, स्टाफ से काम निकलवाना है। तो मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉइज और स्टाफ से काम निकलवाता है, और मैनेजमेंट से काम कौन निकलवाता है? ओनर जो है मैनेजमेंट से काम निकलवाता है। तो आप देख सकते हो इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया की नहीं होते हुए भी इंडिया में बिजनेस कर पा रही हैं। उन्होंने आराम से इंडिया में ब्रांचेस खोल रखी हैं और पूरे कंट्री के अंदर आराम से बिजनेस कर रही हैं, स्मूथली बिजनेस चल रहा है। तो अब ये इस बिजनेस को कैसे चला पा रहे हैं? हम तो एक छोटी सी दुकान नहीं चला पा रहे अपनी, तो ये लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे चला रहे हैं? कौन है इनके पीछे? तो इनके पीछे है मैनेजमेंट। इन्होंने मैनेजमेंट हायर कर रखा है, वो लोग हायर कर रखे हैं जो बिजनेस को चलाते हैं, मैनेजर्स अपॉइंट कर रखे हैं। मैकडोनल्ड इतनी बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में ब्रांच खोल रखी है, उन्होंने हर ब्रांच के अंदर अपना अपना मैनेजर्स अपॉइंट कर रखे हैं जो लोग स्टाफ से काम करवाते हैं, एम्प्लॉइज से काम करवाते हैं और बिजनेस को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। ओनर को चिंता नहीं है, ओनर को अगर बिजनेस में कोई भी गड़बड़ लगी तो वो मैनेजमेंट को पकड़ेगा। ये नहीं है कि जाके ब्रांच में एम्प्लॉइज को पकड़ना शुरू कर दे, वो मैनेजमेंट को पकड़ेगा। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि ओनर की आइडियाज को, ओनर के विजन को प्रैक्टिकली बिजनेस के अंदर इफेक्टिव करवाए, प्रैक्टिकली बिजनेस के अंदर अप्लाई करवाए। तो मैनेजमेंट को भी बिजनेस मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। उसको भी पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर कितनी परचेज हो रही है, कितनी सेल हो रही है। बिजनेस में अगर हमें सेल को और बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, कौन कौन से प्लान बनाने होंगे। अगर हमें कोई नई ब्रांच खोलनी है तो उसको लेकर हमें क्या प्लान करना होगा, किस तरीके से प्लानिंग करनी होगी। तो उसके लिए उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे पता करना है कि भाई हमारे बिजनेस की हालत क्या है। उसी तरीके से एम्प्लॉइज और वर्कर, इनको तो मैंने आपको बता ही दिया, इनकी तो सैलरी जा रही है डायरेक्टली, तो इनको पता होना चाहिए कि ये जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी की हालत क्या है, वो कंपनी कितना कमा रही है, क्या वो कंपनी फ्यूचर में हमें सैलरी दे पाएगी। अगर दे पाएगी तो ठीक है, कंपनी में मन लगा के काम करेंगे, लेकिन अगर नहीं दे पाएगी तो हम कोई दूसरी जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। तो एम्प्लॉइज और वर्कर्स को अपनी अपनी सैलरी की चिंता होती है, अपने अपने प्रोविडेंट फंड की चिंता होती है, कई सारे अलग अलग फंड्स होते हैं, ग्रेचुइटी, बोनस, इन सब की चिंता होती है। तो उसके लिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, उन्हें पता करना होता है कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है। तो ये इंटरनल यूजर्स वो लोग हो गए जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों को तो अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनसे भी ज्यादा अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर एक बार के लिए मान लो कि इन इंटरनल यूजर्स को अकाउंट्स ना भी दिए जाएं तो भी ये बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से बिजनेस के बारे में जानकारी मिली जाएगी। लेकिन अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो और भी बढ़िया। मगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी ना मिले तो उनको तो बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। उनको कंपनी के बारे में जानना है, उनका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, लेकिन उनको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से? तो वो इंफॉर्मेशन मिलेगी उनको अकाउंटिंग स्टेटमेंट से। जो हमने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स देखे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट से उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, पता चलेगा बिजनेस का क्या हाल है। तो जो ये एक्सटर्नल यूजर होते हैं ये लोग डायरेक्टली बिजनेस से नहीं जुड़े होते, ये इनडायरेक्टली बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। तो कौन होते हैं ये लोग? सबसे पहला है हमारा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक तो ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन देने का ही काम करते हैं, उनका मेन बिजनेस ही लोन देने का होता है। देखो बैंक भी लोन देता है, लेकिन बैंक लोन देने के अलावा और भी बहुत काम करता है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका काम सिर्फ उधार देना होता है। तो चाहे बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, दोनों ही जगह से हमें लोन मिल सकता है। और अगर मान लो बिजनेस को लोन चाहिए, बिजनेस के अंदर कई बार पैसों की कमी हो जाती है, या फिर कई बार जो है बिजनेस ग्रो करने के लिए भी, बिजनेस की नई नई ब्रांचेस खोलने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे बिजनेसमैन जाता है बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कि हमें लोन दे दो। तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस बिजनेसमैन के ऊपर भरोसा कैसे कर लें? अगर मान लो ये अपने मुंह से बोल दे कि भाई मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा, मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगा, तो क्या बैंक बिजनेसमैन की बात मान के भरोसा कर लेगा? भाई अपनी चीज तो सबको ही अच्छी लगती है।
अगर मान लो वो कह देगा कि भाई मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो विश्वास कैसे होगा? मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें सबूत चाहिए, हमें एविडेंस चाहिए कि हम कैसे मान लें कि किसी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा। बैंक किस गारंटी पे लोन दे दे? तो बैंक को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, अपनी रिपोर्ट्स लेके आओ, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स लेके आओ, जिनको बैंक देखेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, तुम हमारा पैसा लौटा पाओगे कि नहीं लौटा पाओगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लोन लेने के लिए बहुत जरूरी है। बैंक्स को जरूरत है आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, तभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देंगे। तो ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। दूसरा होता है इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, आपके बिजनेस में पैसा लगाया है। सपोज आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, तो आप रिलायंस के इन्वेस्टर कहलाओगे। तो आपने रिलायंस में पैसा लगाया, तो आप जानना तो चाहोगे ना कि जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया वो कंपनी की हालत क्या है, वो कंपनी कैसे काम कर रही है, बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही, कंपनी हमें फ्यूचर में डिविडेंड दे भी पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो ये सब बातें इन्वेस्टर जानना चाहता है, और उसे ये सब बातें पता कहां से चलेंगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। सीधी बात है, हर कंपनी की ईयरली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलीज होती है। उसके हिसाब से उसको पढ़ के कोई भी पर्सन पता लगाता है कि कंपनी की हालत क्या चल रही है। तो इन्वेस्टर्स को भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और कौन है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब ये कौन होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा नहीं लगाया, बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, लेकिन लगाने जा रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें, उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। लेकिन क्या वो इन्वेस्ट करेंगे? कब वो पोटेंशियल इन्वेस्टर से इन्वेस्टर बनेंगे? तो अभी वो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, लेकिन एक बार अगर वो कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इस कंपनी में पैसा लगा के फायदा ही फायदा होगा, तो उस केस में ये जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, ये कंपनी में पैसा लगा के कंपनी के इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें भी देखना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी कितने कर्जे में डूबी हुई है, कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी कितना डिविडेंड बांट पा रही है। ये सब बातें कैसे पता चलेंगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हम क्रेडिट में सामान खरीदते हैं। आपने किसी पर्सन से उधार में सामान खरीदा, तो आप सामने वाले पर्सन को जिससे आपने उधार में सामान खरीदा, उसको आप क्रेडिटर कहोगे। सपोज मिस्टर ए है, उसने मिस्टर बी से, मिस्टर बी एक सप्लायर है, टीवी का सप्लायर है, तो मिस्टर ए का बिजनेस है, उसने मिस्टर बी से 100 टीवी उधार में खरीदे। तो यहाँ पर मिस्टर ए कह रहा है कि मिस्टर बी मेरे लिए क्रेडिटर है, मुझे मिस्टर बी को पैसा चुकाना है, मैंने उससे क्रेडिट में सामान खरीदा है। तो एक बात बताओ, जब मिस्टर बी क्रेडिटर है, तो मिस्टर बी भी चाहेगा कि मैं मिस्टर ए के बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखूं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता करूं, क्या आगे उधार कंटिन्यू रखूं कि ना रखूं, पता चले सामान मुझसे ले जाए और मेरा पैसा ना लौटाए, तो इसके बिजनेस की हालत क्या है ये पता करना मेरी जिम्मेदारी है। कल को ए का बिजनेस डूबेगा तो नुकसान मेरा होगा। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो लोग उधार पे सामान देते हैं, उन लोगों को भी उधार पे सामान देने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि जिसको मैं सामान उधार पे दे रहा हूँ वो मेरा पैसा लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। तो क्रेडिटर्स को भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। और बात करते हैं शॉर्ट टर्म लेंडर्स। अब ये शॉर्ट टर्म लेंडर्स कौन होते हैं? तो शॉर्ट टर्म लेंडर्स वो होते हैं जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उधार देते हैं। 2 महीने 4 महीने के लिए उधार देने वाले लोग शॉर्ट टर्म लेंडर्स कहलाते हैं, और लंबे समय के लिए उधार देने वाले लोग लॉन्ग टर्म लेंडर्स कहलाते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या कॉन्सेप्ट है? तो अकाउंटिंग कहता है कि शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल या उससे कम, और लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल या उससे ज्यादा। अगर 12 महीने या उससे कम का उधार मिल रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म लेंडर्स होते हैं, जो उधार पे सामान दे रहे हैं, भले ही वो शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहे हैं, लेकिन खतरा तो उनको भी है कि भाई हमारा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो वो भी उधार देने से पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। और कौन होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी यूजर है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं, उनसे गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिलता है। कंपनीज जितना भी प्रॉफिट कमाती हैं उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है। तो कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस बात की जानकारी गवर्नमेंट को होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना टैक्स लेना है। तो गवर्नमेंट भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। और कौन कौन लोग होते हैं? रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ये कौन होती हैं? ये होती है हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जैसे कि सेबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये लोग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। अगर आपने इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ करी तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने इनकम टैक्स की चोरी करी है? तो वो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेगा, आपके प्रॉफिट को देखेगा, उससे पता लगाएगा कि इतने का प्रॉफिट था लेकिन टैक्स तो इतना ही आया। उसी तरीके से सेबी क्या करता है? सेबी जो है वो उन बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर नजर रखता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिनकी कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहे हैं। शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, शेयर मार्केट को ही हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में बिक रहे हैं, उन कंपनीज के ऊपर नजर बनाने का काम किसका है? सेबी का। सेबी देखता है कि ये
कंपनी शेयर मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, तो कैसे पता चलेगा? कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के पता चलेगा। और कौन कौन हो सकता है? रिसर्चर्स। ये कौन होते हैं? रिसर्चर्स वो पर्सन होते हैं जो रिसर्च करते हैं। आपने कोई सामान बनाया, वो सामान अच्छा है कि बुरा है, पब्लिक को फ्यूचर में कोई उस सामान से नुकसान तो नहीं होगा, आपका जो बिजनेस मॉडल है क्या फ्यूचर में वो बिजनेस मॉडल और लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो क्या उस तरीके से कोई और पर्सन बिजनेस कर सकता है? कौन कौन लोग हैं जो आपके मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो रिसर्चर्स भी वो लोग होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट कौन हो गया? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर तो बताने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर तो आपका सामान खरीद रहे हैं तभी तो आपका बिजनेस चल रहा है। तो कंज्यूमर तो अपने आप ही इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस को जानने में कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपका एक ब्रांड होगा, एक नाम होगा, और हमेशा कंज्यूमर सामान खरीदने से पहले ब्रांड को देखता है। तो कंज्यूमर देखना जरूर चाहेगा कि जिस कंपनी का मैं सामान खरीद रहा हूँ उस कंपनी की हालत क्या है, क्या कंपनी कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रही। तो ये बात कंज्यूमर जानने में पूरी तरह इंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट कौन है? लास्ट है हमारा पब्लिक। पब्लिक के अंदर वो लोग आ गए जो आपके कंज्यूमर हो या ना हो, जनरल पब्लिक। तो पब्लिक भी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड होती है। अब वो कैसे इंटरेस्टेड होती है तो ध्यान से सुनो। अगर आपका बिजनेस अच्छा होगा तो वो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करेगा। तो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उससे कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, आप सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप सोसाइटी से रिसोर्सेज को ले तो रहे हो लेकिन वापस उन रिसोर्सेज को सोसाइटी में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये बातें जानने में पब्लिक इंटरेस्टेड होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए सोसाइटी में पॉल्यूशन फैला रहे हो। आपकी फैक्ट्री कोई ऐसी जगह पर है जो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है जहां पर पब्लिक रहती है, तो फैक्ट्री है तो पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन होगा तो पब्लिक को दिक्कत होगी। तो पब्लिक को देखना होता है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। क्या आप डोनेशन देते हो, आप पब्लिक से पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन क्या आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? एक कॉन्सेप्ट होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो जितना पैसा पब्लिक में कमाती हैं उसका कुछ परसेंटेज उनको पब्लिक को वापस डोनेट भी करना होता है, समाज के काम में लगाना होता है, अच्छे काम में लगाना होता है। तो पब्लिक जानने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड है कि आप सोसाइटी से कमा रहे हो लेकिन आप सोसाइटी के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो ये सब बातें कहां से पता चलेंगी पब्लिक को? आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखकर, आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देखकर। तो समझ में आ रहा है आपको कि एक्सटर्नल यूजर्स किस तरीके से आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। तो दो तरीके के यूजर्स हो गए हमारे पास, एक इंटरनल यूजर्स और दूसरे एक्सटर्नल यूजर्स।